टाइप्स ऑफ फोर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके दो टाइप और भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब समझो मेरी बात ध्यान से, क्या होता है इसमें। अगर हम दो फोर्सेस की बात कर रहे हैं, एक होगा बैलेंस और दूसरा कौन सा होगा? अनबैलेंस। तो सपोज करो हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है। अब इस बॉडी को जमीन पे रखा हुआ है और इस बॉडी पे एक फोर्स यहां से ऐसे लग रहा है 100 न्यूटन का, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको इसमें बनाता हूं, इसको यहां बना लेते, ठीक है, बैलेंस का एग्जांपल हो जाएगा ये। तो इस पे एक फोर्स यहां लग रहा है 100 न्यूटन का, दूसरा फोर्स इधर को लग रहा है कितने का? ये लग रहा है 100 न्यूटन का, ये भी मान लो। तो बच्चों जब ये दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगेगा तो मैं अगर नेट फोर्स निकालूं तो मान लो ये फोर्स हमारा F1 है और ये क्या फोर्स हो जाएगा? F2। तो नेट फोर्स निकालने के लिए ज्यादा में से कम वाले को माइनस करना पड़ता है हमेशा। तो लिख सकता हूं यहाँ पे F1 माइनस F2, यहाँ तो दोनों ही बराबर है, तो नेट वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 न्यूटन। तो इस टाइप के फोर्सेस को बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? बैलेंस। जहां पे नेट फोर्स या रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0। जहां पे ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, उसका सम कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? बैलेंस। लेकिन अगर मैं यही कंडीशन यहां के लिए अप्लाई करूं, इस वाले केस के लिए ध्यान से देखो, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर मैं एक तो लेता हूं ये वाला कंडीशन जहां पे बैलेंस की बनी है, दूसरी हमारे पास दूसरा केस हो गया अनबैलेंस का। यहां पर क्या हो जाएगा? एक साइड से मान के चलो लग रहा है आपके पास 100 न्यूटन का फोर्स और यहां से लग रहा है 1000 न्यूटन का फोर्स। कितना लग रहा है? 1000। तो अब मैं अगर नेट फोर्स निकालू, फोर्स नेट, तो कितना आ जाएगा? ज्यादा वाला 1000 है, माइनस में 100 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 900 न्यूटन। मतलब कि इस बॉडी पे इधर की तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है? 900 ज्यादा फोर्स लग रहा है। तो ये बॉडी इधर मूव करना शुरू कर देगी और बॉडी का मोशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? दिस इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? अनबैलेंस्ड फोर्स। तो डेफिनेशन क्या बनेगा इसका? डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना बच्चों, मैं डेफिनेशन नीचे लिख रहा हूं, उसका ध्यान से देखना। इसका क्या बनेगा कि इफ सम ऑफ resultant force is 0, that is called, क्या बोलेंगे इसको? बैलेंस्ड फोर्स। अब यहां पर क्या हो जाएगा? इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस is not equal to 0. If sum of all the forces is not equal to 0 is called unbalanced force. बच्चों समझ में आ गया सबको? ये होता है अनबैलेंस फोर्स। नोट कर लीजिए इसे, फिर हम आगे खत्म करेंगे।